ये लोग ने, एक मिनट पहले मैं पीपीटी ओपन कर देता हूँ। छोटा छोटा दो पार्ट जो है बीच का रहने दिया, बाकी सब आगे पीछे का सब उड़ा दिया है। सर हाँ बोलिए। आपके पास वो थर्मो के नोट्स है क्या? वो एक्चुअली 12th की बुक में नहीं है। पीपीटी। नहीं नहीं, पीपीटी तो है, वो नोट्स अपने आदर के। सर अपने वो जे का बुक दिया था ना आपने, जे का बुक। हाँ, वो बुक में नहीं है। हाँ, एंट्रेंस का थर्मो बुक में नहीं है वो। 11th के बुक में है ना, लेकिन 11th का बुक भी। सर 11 किया का मैंने हमारे पास चेक। नहीं है। टॉप सर किया 11 का उसका। किया मैंने चेक। मैंने किया चेक, उसमें भी नहीं है। फिर काम करो, मेरे को मतलब फोटो भेजो। 11 का। 11th के 3 मॉड्यूल है। हाँ, तो यूनिट सर 2 नहीं आपने मिला दो है ही हम दिया लोग हमें। को। हम यूनिट लोग 2 को बस नहीं मिला यूनिट है। 1 और नहीं, बस यूनिट 1 और यूनिट 3 दिया था, यूनिट 2 नहीं दिया था। और यूनिट 2 में है वो। और यूनिट 2 में है थर्मो का चैप्टर, और हमें यूनिट 2 नहीं मिला है। अरे बाप रे, ठीक है चलो मैं चेक करता हूँ। आपने यूनिट शायद को बोला था कि आप पीडीएफ भेजोगे उसका, बट आप शायद भूल गए। हाँ सर। पीडीएफ है ना वो मेरे पास। चलो मैं करता हूँ, कुछ एडजस्टमेंट कुछ होता है तो वो भेज देता हूँ, ठीक है। हाँ, ओके ओके। अभी ये है ना, मेरे को मैंने पीपीटी खोला, उसमें भी लैपटॉप चेंज हुआ है, मैंने कुछ न्यूमेरिकल किया था उसका। थर्मो हाँ, का। आपने किए थे न्यूमेरिकल। हाँ, वो है हमारे पास, वो है हमारे हाँ हाँ पास। हाँ वो है। क्या वो? हमने थर्मो के जो हाँ, जो न्यूमेरिकल्स आपने किए किए थे। ये मैं अभी उसकी बात कर रहा अरे हूँ, अभी इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रो की बात कर रहे हैं। हाँ, आपने किया था सर, न्यूमेरिकल्स भी किए थे लोगों। हाँ हाँ यही थे सर, 34 पेज नंबर तक था। सुनो ना सुनो ना, ये देखो इधर अपन ने ये फॉर्मूला आगे बढ़ाया, ये एक और फॉर्मूला डिराइव किया, फिर बस रिप्रेजेंटेशन करवाया था लास्ट। हाँ सर 35 पेज नंबर तक था सर आपका। 45 ना, अच्छा बस डन, ठीक है। ये न्यूमेरिकल अभी करने हैं, मतलब चैप्टर हो गया क्या? नहीं नहीं बहुत बाकी है, टेंशन मतलब। केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर इतना इजीली खत्म नहीं होता है, याद रखना है। मैं क्लियर? यस सर। चलो पहले, अभी तक हमने जो हाँ फॉर्मूलाज पढ़े हैं ना, उसका लिस्ट बना के दे देता हूँ, चलेगा? हाँ सर हाँ। चलेगा। चलो। चलो, potential of cell equals to what? Potential of cathode while doing what? सर स्क्रीन शेयर। हुआ ना स्क्रीन शेयर? नहीं हुआ सर, नहीं हुआ नहीं। सर। नहीं हुआ सर। अच्छा, ये लो अभी। हाँ हाँ, सर वही। वो ठीक है, potential of cell equals to potential of cathode. Standard potential of cathode while doing reduction minus standard potential of anode while doing reduction. Now, potential of cell by the Nernst equation, where n is a number of moles of electron involved in the reaction, बीस टोटल चार्ज। ठीक है, where n is a number of moles of electron. बस इतना ही, तीन ही फॉर्मूला पढ़ा था हमने। चिराग, am I clear? यस सर। हाँ बेटा, हाँ सर।
Okay, great. So potential of cell, this 3 terms पे न्यूमेरिकल लोग ने एक दो दिया है, पहले अपन कर लेते हैं इतना न्यूमेरिकल, फिर आगे बढ़ते गाइस। मैं क्लियर? हाँ सर। चलो, क्वेश्चन इज, मेरे को लगता है ये मैंने किया था। हाँ सर, आपने किया था। आपने एक दो न्यूमेरिकल किए थे सर आपने। हाँ, हाँ किए थे सर, किए थे, स्टार्टिंग में किए थे। फिर मैंने वो डायलॉग भी मारा था। नहीं, वो सब जान दो। छोटी बात नहीं करते ऐसा सर, आप बोलते थे हमें, आपको नहीं बोला नहीं, सर। अच्छा, तो एक बार कर लेते वापस न्यूमेरिकल, हाँ सर, इफ यू Yes. डोंट प्रैक्टिस हो माइंड। जाएगी। कोई सेम नहीं, दूसरा दूसरा न्यूमेरिकल। अरे इसमें ये पीडीएफ में नहीं है, इसका मतलब के पीछे हुआ है कुछ। अरे हाँ, देखो ना वो लास्ट में वो क्या कुछ बंद हो गया था ना। हाँ वो लोटा हो हाँ गया। सर, हाँ वो बीच में बंद हो गया था आपका। हाँ, हाँ 5.6 और 5.7 किए हम लोग ने। मैं तो 5.10 ले रहा हूँ ये। चलेगा। चलेगा। एकदम सिंपल है, ध्यान दो। ये भी किया है सर, वही 5.10। वही किया है, किया है। ठीक, तो भी एक बार है ना रिवाइज करो, बहुत हायर लेवल का है। सी, पोटेंशियल ऑफ सेल ढूंढना है। क्या ढूंढना है? पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियल सेल। अच्छा है। एक मिनट, बैटरी पे कनेक्ट कर, चार्ज कर, एक मिनट जस्ट। हेलो। हाँ सर। हाँ चलो, पोटेंशियल ऑफ सेल इक्वल्स टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस, हम लोग ने ये फॉर्मूला क्यों लगाया? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रेशियो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन, बराबर। हाँ बेटा, तो ये फॉर्मूला हाँ क्यों सर। बता, ये कॉन्सेंट्रेशन देखा, ये जब भी 1 मोलर होता है ना तो ही ये दोनों सेम चलता है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ तो, हाँ, दोनों अलग अलग चलते, इतना समझ रहा है? हाँ ओके, तो इधर सबसे पहले स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल, पोटेंशियल ऑफ कैथोड while doing reduction माइनस बेटा व्हाट? एनोड वाइल डूइंग रिडक्शन। अभी बेटा इधर ये देखो, राइट हैंड साइड पे जो होता है वो कैथोड होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे होता है वो, एनोड होता है। ये तो लेफ्ट अभी हैंड साइड एनोड, राइट हैंड साइड कैथोड। तो पोटेंशियल ऑफ कैथोड दैट इज कैथोड सिल्वर डेढ़ while doing reduction माइनस, सल्फर डूइंग ऑक्सीडेशन। बराबर है। अभी इधर ध्यान देना, क्वेश्चन में स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर दिया है 0.8, क्वेश्चन में दिया है, और ये माइनस, तो ये इधर इधर यश निकम, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ये चल रहा है फिलहाल ना, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ है तो ये पोटेंशियल थोड़ा सा वेरी होगा बस। ठीक है, हाँ सर, हाँ हाँ। तो अभी अभी हम लोग को ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ये निकालना है n की वैल्यू जो निकाल के रखेंगे, और इधर प्रोडक्ट रिएक्टेंट सबके लिए रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो इधर यश एनोड का क्या काम है? एक्सेप्ट करना। एनोड बीस ऑक्सीडेशन करना बेटा। हाँ वही ना। एनोड बस इतना ही कर रहे हैं ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन कर रहे हैं। ये दो दो इलेक्ट्रॉन है, तो दो क्यों लिखा समझा प्रथम? हाँ सर समझा। हाँ ये सर। और ये कितना कॉन्सेंट्रेशन है? 0.01। मैं क्लियर ना? क्लियर है? पहले कैंसिल किया ये। हाँ ठीक है, रिएक्शन लिखा। रिएक्शन में ये नंबर ऑफ मोल्स है ओमकार कक्कड़, 2 moles ऑफ हाँ इलेक्ट्रॉन्स। तो इधर पहले मैं क्या लिखना चाहूंगा ओमकार? 2 moles। 2 moles ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर। अभी देखो प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में कैन यू सी दैट आयंस चेंजिंग द पोटेंशियल, तो आयंस ही देखने का। ये तो न्यूट्रल है, ये पोटेंशियल चेंज नहीं करता। तो प्रोडक्ट में क्या है? बोलो भाई। इधर Sn+2 का कॉन्सेंट्रेशन, इधर ठीक है कितना, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1, तो रेस टू क्या करेंगे समझा, 1। नीचे रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कितना है? एक मिनट। हैंड हो रहा है क्या? हाँ बस, ये रिएक्टेंट में क्या है, Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन रेस टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है सानी का? 2 है, बराबर। इधर क्या लिखूं मैं? Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन रेस टू 2 क्यों लिखा समझा? हाँ सर। हाँ, तो अभी कैलकुलेशन थोड़ा टफ है, इसके लिए मैंने इसको वापस किया, वो दिन नहीं कर पाया था मैं, मेरे ख्याल से पूरा नहीं हो पाया था। 0296 तो वैल्यू डालो। Sn2+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.02। और ये 0.01। का स्क्वायर, समझ लो। समझ गया। तो इधर बोलो क्या होगा? 200। कैसे ना, ये 2 × 10⁻², और ये 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁻4, -4 ऊपर आया तो +4 +4 -2 10⁻², 200, 200। बराबर है। बराबर। हाँ सर। तो log ऑफ 200 कभी किया है लाइफ में? करो आज, चलो। तो हम्म। हैं? सर कर रहा हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ। 200। कौन आया? जील जी आया, बोलो। 3010। बाबा जी, क्या? सॉरी, 3010 हाँ सर। 200 का, तो 2 पॉइंट करेंगे ना बेटा? 0 पॉइंट कैसे है? आए? हाँ बराबर। हाँ बराबर, ओके। चलो 3 डिजिट 2 पॉइंट करके लिखेंगे, 2.3010। अभी गाइस ये दोनों का प्रॉब्लम है ना, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं जम रहा है ना, लॉग बुक की जरूरत है गौरव? है सर, है लोगों जरूरत है। हाँ तो हाँ, इधर 0.936 माइनस
बोलो 0296 into 2.3010 सर मुझे बोलो ऑर्डर आंसर 0.8678 है। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं ऑल ओवर सबका आंसर, वो मल्टीप्लाई नहीं करके उसको माइनस करके। इधर इधर करो दो दो जीरो कॉन्जिक्यूटिव है 2 बार लिखने का 29 का 6 देखो फटफट 4713 4713 अभी इधर मल्टीप्लाई तो प्लस साइन दिस इज 0.23 का 1 23 का 01 23 का 01 3619 3619 ऐड करो फटफट टू बार भी देखो एंटी लॉग लेना पड़ेगा आपने लॉग लिया ना खुद से एंटी लॉग लेना पड़ेगा नो 10⁻² इट इज 0.8332 फास्ट 6813 6813 भी ये 10⁻² को पॉइंट आगे ले सकते हैं ऐसे दो जीरो आगे हाँ बेटा हाँ सर। हाँ यस सर। तो माइनस करो जीरो पॉइंट 86787 0.867117 78 बरोबर है। अच्छा गाइस बेटा दिमाग में आपके पोटेंशियल कैलकुलेट करना थोड़ा सा मैथमेटिकली टफ है करिश्मा जी खुशबू जी आर्या साडविलकर जी तो इसके लिए हमें इसको प्रैक्टिस प्रॉपर करना पड़ेगा यस सर। सर हाँ सर एक बार वो 0.0296 का लॉग एक्सप्लेन करो। ठीक एक्चुअली लॉग का रूल है कि ये जितने जीरो है ना आगे हाँ सर। कंजिक्यूटिव जीरो तो ये सारे कंजिक्यूटिव जीरोस दो है तो 2 बार लिखने का मतलब लगातार। हाँ लगातार तो भी ऐसे होता तो लगातार बार। कितने हैं 3 3 3 बार बराबर whatever अभी ये लगातार नहीं हुआ देखो गैप आ गया एक ही जीरो आया ये तो ये 1 बार करेंगे ऐसे ओके सर थैंक यू सर। मैं प्लीज इसके लिए सब लोग को प्रैक्टिस करना है लॉग से सारे डाउट डिफिकल्टी दिमाग में रखने हैं ऑलमोस्ट ऑफलाइन चालू होने वाला है अभी सर हाँ सॉरी बोर्ड्स में लॉग कभी बुक सर लेके बैठने देते हैं। लॉग बुक ना हाँ देते हैं ना देते लॉग हैं बुक ऑफलाइन का भी हो रहा है ऑफलाइन अभी है ना नेक्स्ट वीक से 15 जैन है ना 15 जैन को ये आ रहा है 16 जैन से वैक्सीनेशन एक जोर शोर से चालू हो रहा है इंडिया में 16 जैन से हाँ तो वो लोग 16 जैन से मेरे को लगता है हार्डली 1-2 वीक देने के बाद है ना दे विल भी एकदम प्रॉपर जा रहा है अगर तो मेरे को लगता है फर्स्ट वीक ऑफ फेब से वो लोग चालू कर देंगे पूरा सही है स्वाद आ गया सही है। इसमें। तो मतलब जैसे कि अपन को लेट हुआ है ना एग्जाम फरवरी मार्च अप्रैल पूरा रिवीजन प्रीलिम्स डाउट सेशन नॉन स्टॉप अपन कर सकते हैं ना ऑफलाइन फिर बहुत अच्छे बहुत अच्छे हाँ जितना हो सके उतना घंटा सर। जो पूरा पूरा साल का कसर 3 महीने में निकाल मतलब सकते हैं पूरा ऑफलाइन के पहले आप पूरा खत्म कर दोगे हाँ वो तो ऑब्वियसली हो जाएगा जैन तक सब सर हाँ बोलिए अभी अगर ये अभी फेब का अटेम्प्ट देने वाले हम लोग तो लाइक अभी हाँ। उसके लिए अभी उसका एंट्रेंस भी लोगे ना अभी बोर्ड्स खत्म हो गए जैसे ही। हाँ चालू रहेगा आपके लेक्चर तो हाँ सर तो तो उसमें वाले दो सेट तीन का अभी फैब एंट्रेंस के लिए 2-3 चैप्टर स्किप किए तो कुछ नहीं ना
हाँ मतलब ऐसे ऐसे 3-4। हाँ, आप देखो मैंने क्या बोला, 60% जो है ना अटेम्प्ट है, 60% हाँ मतलब पूरा 12th में, खाली 20% छोड़ के गए तो 50% तो अटेम्प्ट करके आओगे प्रॉपर। हाँ सर। हाँ 50% में से अपन को बस 200 और कितने क्वेश्चन है, और 90 20 90 चाहिए। 75 क्वेश्चन है, तो अपन उसको 30 क्वेश्चन भी राइट करके आए ना, 50% से भी कम। बट सर वो 90 मार्क का क्या सीन है, 90 क्वेश्चंस का क्या सीन है, मेरे को अभी तक समझा नहीं। पहले 30 क्वेश्चन थे सब में, 25 मैथ्स में 25 है। पहले 30 थे, अभी 25 किए वो लोग ने। अभी 30 है। अभी ठीक है, अभी 25 है। 25 है। चलो नहीं रे 30 है हाँ 30 है सर। देखो, ये है ना, सर। एक ओमकार सेकंड से पहले आग सच में मैं झूठ नहीं बोल आग रहा। आग में मैंने वो पेट्रोल डाल वीडियो रहे हैं बस। नहीं नहीं नहीं, नहीं अरे मैंने वो सर वीडियो वीडियो डाल दो देखा डाल दो। उसमें वो मंत्री नहीं बोला अबे मंत्री 75 कौन है क्वेश्चन। अभी? या कोई तो मंत्री है ऐसा एकदम कोट वोट डाल के बैठा था। नाम पता नहीं, फॉलो कर रहा है। वही ना, चलो अभी मेरे को क्वेश्चन करने दो, देखो मंत्री छोड़ो। पे नाम डाल दिया। चलो क्वेश्चन 5.11 फास्ट। द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड ढूंढना है, एकदम इजी है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड में बेटा, एक ये लोग ने रिप्रेजेंटेशन दिया है। हम्म, ओके सॉरी सॉरी, मैं कोई और लिख रहा हूँ, कुछ और दे रहा है, एक मिनट। क्या दिया है? सी Zn+2 जो 0.02 मोलार ही है, से जिंक बन रहा है, इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया है। कैलकुलेट इट्स पोटेंशियल। मतलब क्वेश्चन में ओमकार, स्टैंडर्ड पोटेंशियल मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए, ये पोटेंशियल कब आया होगा, जब भी कॉन्सेंट्रेशन, हाँ, 1 मोलार। 1 मोलार हुआ होगा। अभी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ, पोटेंशियल भी चेंज हुआ। चेंज हुआ। तो पोटेंशियल ऑफ दिस, अब ये सेल नहीं है, खाली एक छोटा सा इलेक्ट्रोड का रिएक्शन है, खाली सेल के बदले वर्ड यूज करेंगे क्या? बोलो ना, सेल यूज कर रहे थे ना गौरव अभी तक, अभी 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 बात समझा गौरव? यस सर। तब एज इट इज है, देखो ना, खाली अपन ने बराबर स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया है ऑफ दिस इलेक्ट्रोड जिंक, दैट इज, बोलो ना, माइनस पॉइंट 76 76। अभी भी अपन नंबर ऑफ मोल्स और प्रोडक्ट रिएक्टेंट सबके लिए रिएक्शन लिखना पड़ेगा बेटा। इसका रिएक्शन क्या होगा गौरव, कैन यू इमेजिन? Zn2 + जिंक कब बनेगा, जब इसको क्या मिलेंगे बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। बात समझा? हाँ सर समझिए। यस सर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है। फिर देखो प्रोडक्ट में है ना कोई आयंस नहीं है, तो 1 लिखने का। हाँ 1 रेस टू 1 है। रिएक्टेंट में Zn2 का कॉन्सेंट्रेशन रेस टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 1। कुछ भी समझ रहा है बेटा? हाँ सर। बराबर, 1 प्रथम 0.02 समझा। 2 × 10⁻², ऊपर आ गया -2, तो 100 100/2, दैट इज 50।
log of 50 कभी किया है लाइफ में? आज करो चलो। शिंदे जी फटफट। log of 50, log of 50 1 point, 50 का 0। 69 I mean 6990 वाह, बोलते हैं ना फास्ट है। अभी देखो ये दोनों मल्टीप्लाई कभी लाइफ में मैंने आज तक किया नहीं है, तो मैं लॉग बुक का सहारा लूंगा, राइट? हाँ सर। राइट। देखो माइनस उड़ा दिया ना, आप लोग बोलते भी नहीं है। माइनस। ठीक है, चलो बोला, वेरी गुड। 2 बार क्यों है समझा? और इसका आंसर मेरे पास है, इधर पीछे है। 4713 देखना मत प्रथम जी। मैंने कहा देखा। ये ऐसा मैं नहीं, ऐसा मेरे को तो आप बोलने मत। बोलिए आप। 16 का 99, मतलब आप 17 का 0 भी देख सकते हो, अभी देख सकते हो आप प्रथम। नहीं अब नहीं देखूंगा मैं। नहीं मिस्टर देव देखेंगे अभी। देव देख। ओके सर। थैंक यू बेटा। देव देखेगा। सर हाँ। 16 का 99 ना। देव दिखेगा क्या? जल्दी देख। हाँ। गौरव, हाँ सर। देखो आपकी कमी है इधर, ये लोग मस्ती कर रहे हैं बहुत। बोलो सर। ये 69 का 99, 16 का 99। गौरव भी देखेगा तू? 2303 हाँ 2306 2306 2306। हाँ 03 और 3 03 सर 2303 3 लिखा है मैंने। देखो सर, ये देव गलत बताता है। 7 और 3 10, ज्यादा बोल सकता था। 4 2 6 और 7। लफड़ा लफड़ा। प्रथम प्लीज ज्यादा मत बोलो प्लीज। तो ये सॉरी एंटीलॉग ऑफ 7016, 10⁻²। हाँ क्यों आया समझा देव? 2 बार था बार। यस सर समझा। ओके, एंटीलॉग ऑफ 7016 फास्ट। बैटरी जल्दी। 5 ज्यादा मत बोलो आप। सर 50305 ठीक है, ऐसे रिंग नहीं करेंगे, टेक्स्ट बुक का नहीं बोलेंगे पहले बोलते में। 50305। ओके चलो मान लेते हो थोड़ी देर के लिए आपकी बात बस। इधर क्या इतना सर क्लियर है? हाँ हाँ बेटा। सर वहाँ पे 69 का 9 लॉग लेना था ना? नहीं बेटा, एंटीलॉग एंटीलॉग। नहीं सर, वो जो प्लस किया वहाँ पे 0.2303, वो नहीं 16 का 9 लॉग 9। लॉग कभी भी देखते हैं ना बेटा, लॉग बेटा, तो लॉग इधर से देखते हैं। 16 का 99। देखो आगे भी अपन ने लॉग 29 का 6 देखा, यू नो। हाँ सर। हाँ फर्स्ट 4 डिजिट का लॉग देखने का कभी भी। हाँ सर। हम्म? हाँ सर। इधर कि -0.81 कैसे आया समझा? हाँ बोलो भाई। हाँ हाँ सर। ओके चलो। अभी गाइस थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं मैं। अगर थर्मोडायनामिक्स का नॉलेज है, अगर चैप्टर बरोबर पढ़ा है, तो ये बरोबर समझ में आएगा। ठीक है चलो ट्राई मारते हैं एवरीवन, ट्राई मारते हैं। आर्यन यादव, आर्यन निर्मल। हाँ हाँ ठीक है चलो। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग is the work done by cell everyone, ये आपको पता होगा नॉर्मली वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ हाँ सर। इट्स अ मैकेनिकल वर्क, हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। नाउ आई वांट इलेक्ट्रिकल वर्क। एनीबॉडी, इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है? तो हमने जो चार्ज लगाया, चार्ज, उससे जो यस वेरी गुड। तो फोर्स जो हमने लगाया, चार्ज जो हमने लगाया, डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स के कारण हुआ, वोल्टेज जो चार्ज के कारण डेवलप हुआ। बात समझा? यस सर। हाँ सर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क समझा आपको? चार्ज इंटू
वोल्टेज। फिर आपको पता होना चाहिए वोल्टेज ई ऑफ सेल जितना हमारे सेल में डेवलप हुआ है। हम्म? और जरा इधर ये याद करो, इधर ओमकार, ये अपन ने इधर देखो ओमकार, ओमकार हाँ सर। ये नर्म्स इक्वेशन आपको पढ़ाया था मैंने, तो एनएफ, एनएफ में क्या लिखा है? एनएफ क्या लिखा है देखो ना स्लाइड पे, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो 1 फैराडेज, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज 2 फैराडेज, n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है ना भाई, तो हमने कितना चार्ज लगाया? बोल भाई n फैराडेज, राइट? n फैराडेज क्यों लिखा समझा? टोटल चार्ज। यस सर। Electrical work done by the cell is NF E of cell, equation number 1. I hope I am clear. यस सर, क्लियर। अभी इलेक्ट्रिकल वर्क देखो भाई, आपने ये जिंक का रॉड लगाया, आपने ये कॉपर का रॉड लगाया, तो इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद उतर गए थे कि नहीं? क्या आपने धक्का मार के भेजा था उसको? जिंक का रॉड लगाया, कॉपर ने उसको खींचा, तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन गए थे ना? हाँ सर, वही Yes. ऑटोमेटिक। तो इलेक्ट्रिकल वर्क जो है वो स्पॉन्टेनियस है। हाँ व्हाट डू मीन बाय स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस का मतलब खुद से होना। हाँ बोलो भाई, हाँ। हाँ तो थर्मोडायनामिक्स ने लास्ट सेशन में बोला था, थर्मोडायनामिक्स ने लास्ट सेशन में बोला था क्या कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, दो चीज बोल दी थी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का डेल्टा जी लेस देन 0 होता है और डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 होता है। ये थोड़ा सा प्री रिक्विजिट था थर्मोडायनामिक्स से। क्या कैन यू प्लीज ओमकार, क्या था प्री रिक्विजिट? हाँ कि बोलो फटाफट ओमकार, क्या बेटा? जो मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं उसको पहचानने के लिए दो फैक्टर पढ़ा है मैंने। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को पहचानने के दो फैक्टर समझा? हाँ, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा एस। डेल्टा जी लेस देन 0 है तो सॉरी, रिएक्शन हाँ स्पॉन्टेनियस है, खुद से होगा। हाँ या तो डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट? हाँ सर। मैं क्लियर? समीर, देव, प्रथम, हाँ बेटा यस यस। क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूँ, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव में होना चाहिए, ऐसे नहीं लेस देन 0। तो इलेक्ट्रिकल वर्क क्या है? इलेक्ट्रिकल वर्क क्या है? कनेक्टेड पूरा देखो, डेल्टा जी लेस देन वर्क, ये डेल्टा जी माइनस में, मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क स्पॉन्टेनियस है, खुद से हो रहा है, बराबर कि नहीं? Yes. हाँ इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम 1 and 2 आई कैन राइट व्हाट? गौरव, है सर। 1 and 2 में से क्या लिख सकते हैं अपन? इलेक्ट्रिकल वर्क लेफ्ट हैंड साइड कॉमन है तो क्या लिख सकते हैं? 9 डेल्टा जी। नहीं समझ रहा है? समझ रहे समझो। एक फॉर्मूला बना डेल्टा जी का ऑलरेडी, एक दो फॉर्मूला थर्मोडायनामिक्स में थे, अभी एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फॉर्मूला बना, माइनस साइन, प्लीज डोंट फॉरगेट दिस माइनस साइन। मैं क्लियर विद दिस फॉर्मूला? वापस पूरा सिखा हूं, ध्यान से देखो। चल भाई, इलेक्ट्रिकल वर्क मतलब चार्ज इनटू वोल्टेज। चार्ज हमारे पूरे सेल में कितना है? एनएफ। वोल्टेज कितना है? ई ऑफ सेल।
or this equation number 1, electrical work equals to NF of cell, where N is the number of moles of electron, F is a Faraday's, you know that 1 Faradays equals to 96,500 coulomb. फिर दूसरा क्या क्या ओमकार, भाई इलेक्ट्रिकल वर्क स्पॉन्टेनियस है, यू नो जिंक और कॉपर है, खुद से हो रहा है, इसके लिए डेल्टा जी क्या चल रहा होगा, नेगेटिव में चल रहा होगा इलेक्ट्रिकल वर्क में. इक्वेशन नंबर 2, एक 1 और सेकेंड से क्या मिला, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस NF ऑफ सेल. बेटा हाँ कि ना, बोलो. तो लिख देता हूं मैं, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस NF ऑफ सेल, फर्स्ट फॉर्मूला. अगर स्टैंडर्ड कंडीशन सब मेंटेन की तो डेल्टा जी नॉट लिख सकता हूं मैं. और Yes. स्टैंडर्ड कंडीशन पे पोटेंशियल को क्या बोलता है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, राइट. स्टैंडर्ड कंडीशन पे पोटेंशियल जो मेजर होगा, यू नो स्टैंडर्ड कंडीशन, 4 चीज. एनीबॉडी can try. Atmosphere, On atmosphere, 25 degrees Celsius, 1 molar, ठीक है, concentration of iron, whatever involved, and all species, Should be in the standard. standards. yes, should be there in standard state. ये चारों चार कंडीशन मेंटेन होगा तो पोटेंशियल को स्टैंडर्ड पोटेंशियल बोला जाएगा, और चेंज इन गिब्स एनर्जी को स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स एनर्जी बोला जाएगा. दूसरा फॉर्मूला समझा गौरव? Yes, sir. Okay. Now I can replace delta G naught from thermodynamics में ऑलरेडी एक मैंने बोला था फॉर्मूला था. I can replace delta G naught by anybody remembers? एकदम लास्ट वाला फॉर्मूला, इक्विलिब्रियम के टाइम पे लास्ट वाला एकदम, ठीक है. ये रिवाइज करोगे तो याद आएगा आपको. So right now I want to use this. That is what? Sorry, it's a minus 2.303 RT log to the base 10 equilibrium constant K minus NF, you know, अभी ये G naught का है ना, so this is E naught of cell. Am I clear with this now, guys? Everyone? Yes, sir. भी एक फॉर्मूला के लिए आपको वो देखना पड़ेगा वो, बट अभी फिलहाल उधर का मैंने एक फॉर्मूला यूज किया. तो E नॉट ऑफ सेल, यू नो E नॉट ऑफ सेल, ये उधर भेज दूं सामने सामने, माइनस माइनस कैंसिल ओमकार बेटा. सर हाँ मतलब ये -2.303 RT log 10 into K, ये सिर्फ स्टैंडर्ड कंडीशन में फॉलो होगा ना? हाँ स्टैंडर्ड कंडीशन पे, यस. देखो नॉट है, डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला है, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन जब भी मेंटेन हुआ तभी होगा ना. हाँ बराबर. ये समझ रहा है? R 8.314, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब टेम्परेचर 298, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, Faradays. हाँ फैराडे सर. Faradays, 1 Faradays equals to 96,500 96,500. coulomb. कितना क्लियर हुआ पहले? हाँ. और log to the base 10K. Kp, राइट. इधर तक क्लियर है सबको? एंड उधर भी अपन ने अभी थोड़ी देर आगे नर्म्स में पता चला था कि भाई ये पूरा फैक्टर इज नथिंग बट 0.0959. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये एक फॉर्मूला और ऐड कर दो भाई, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल का फॉर्मूला. ठीक है, ये 3 और फॉर्मूला ऐड हुए गाइस. एवरीवन, परिधि, पार्थ शिंदे, प्रणव, चिराग, आई एम क्लियर टिल नाउ बेटा?
यस सर, क्लियर क्लियर। तो जरा फटाक से रिवाइज कर पाएंगे इधर क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल वर्क फटाक से, चलो भाई फास्ट फास्ट। वोल्ट इलेक्ट्रिकल इनटू वर्क, चार्ज इनटू वोल्टेज। चार्ज इंटू वोल्टेज, चार्ज इक्वल्स टू NF एंड वोल्टेज इज E ऑफ सेल। यस सर। और इलेक्ट्रिकल वर्क स्पॉन्टेनियस था, इसके लिए उसमें डेल्टा जी क्या होती है? नेगेटिव में होती है, कम होती है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बना इधर 102 इक्वेशन पे से, क्या गौरव? माइनस डेल्टा जी इक्वल्स टू NF E ऑफ सेल, राइट? तो डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस NF E ऑफ सेल। हाँ तो इधर डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस NF E ऑफ सेल। तो इधर स्टैंडर्ड कंडीशन पे अपन ने क्या लिखा? प्रथम डेल्टा जी को डेल्टा टी नॉट लिखा, और यस सर। माइनस NF E ऑफ सेल को क्या लिखा? माइनस NF E नॉट ऑफ सेल, राइट? हाँ सर। फिर थर्मोडायनेमिक्स पे से क्या लिखा मैंने? डेल्टा टी का वैल्यू। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। क्या था वो? दैट इज -2.303 RT log to the base 10K। या सब्स्टिट्यूट करने के बाद माइनस माइनस कैंसिल। ई नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला एक डेवलप हुआ उधर, जो टेक्स्ट बुक में डिराइव था, मैंने भी डिराइव करके बता दिया कैसे आया। समझा बेटा? रोशन, मैं क्लियर बेटा? आकांक्षा, हाँ बेटा। सुमित, इधर तक क्लियर है बेटा? अमर, चलो आगे बढ़ते हैं अभी, हाँ ध्यान से। एवरीवन गाइस कम ऑन। इधर तक क्लियर होने के बाद इसके न्यूमेरिकल बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं। लेट्स सॉल्व दैट न्यूमेरिकल गाइस। टोटल इसमें कितने, दो फॉर्मूले हैं ना सर इसमें? इसमें तीन है, देखो मैं लिख तीन फॉर्मूला कौन से है? सी, अभी अपन ने देखा, दैट इज क्या? डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस NF E ऑफ सेल, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू, अच्छा ओके सर, समझा समझा। और तीसरा वो लास्ट E वाला। नॉट ऑफ सेल 0.0592। एंट्रेंस में 0.06 ही कर रहे थे हम लोग, 0.06 का था अपना राउंड ऑफ, ठीक है? और एंट्रेंस के लिए आप ये भी याद रखो, चिराग, इलेक्ट्रिकल वर्क इक्वल्स टू NF E ऑफ सेल। कभी कभी तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन को, इलेक्ट्रिकल वर्क कैलकुलेट किया, ये चार्ज है, ये वोल्टेज है, 10 मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना था। इतने इजी क्वेश्चन डालते हैं ओमकार। और मेरे को लगता है इस बार की जो फरवरी की JEE की एग्जाम है ना, उसमें यही इजी इजी क्वेश्चन ही डालने वाला है। तो जो भी पढ़ के अटेम्प्ट किया ना उसने, वो 100% अच्छा मार्क्स लाएगा भाई फरवरी वाले में, तो डैम श्योर है मैं। चलो जान दो, सर मेरी मतलब बात पे इस बार अरे आएगा सर नहीं भाई, मतलब जाने दो जाने दो। सर मतलब फरवरी का एग्जाम हम लोग का इजी जाएगा पढ़ाई किया तो। वही बोल रहा हूँ मैं, बट मेरी बात पे प्रथम है, वो सब लोग नहीं भरोसा करेंगे, मेरे को पता है। अरे अरे सर, सर कर दिया मैंने। कर दिया ना? क्लियर ओके होगा। सर पता नहीं मुझको बोला कि फरवरी का एग्जाम दे, हम दोनों साथ में देते। निकुल सर का बात अच्छा सुन। वही तो सर, मैं सबको अच्छा, मोटिवेट कर रहा हूँ यहाँ पे, आप मेरे को ही नेगेटिव दिखा रहे हो। ओके ओके चलो कैंसल। अभी अपन नेगेटिव बात देव पे करेंगे। देव जी ना बोल रहे हैं। तो आप ही बोलते हो ना, छोटी बात नहीं करते। अरे मेरे को फंसा देते हो बार बार आप, हाँ यश। चलो 5.12, कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। क्या बेटा? कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। गौरव, H ठीक है भाई लोग? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? नहीं बोलेंगे? इतना ही क्वेश्चन है। हाँ इतने क्वेश्चन है, और एक रिएक्शन दिया, लिखो वो। हाँ सर, रिएक्शन के बिना इनफॉर्म। ओके ओके, सॉरी सॉरी। ठीक,
ये एक रिएक्शन दिया है बेटा, और एक हाँ थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन दिया है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कैडमियम इक्वल्स टू -0.403 एंड काय स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ टीन, जो भी पोटेंशियल दिया है मिस्टर ओमकार, वो रिडक्शन ही, कुछ बोला नहीं तो बात हुई थी ना। हाँ बोलना यार, कुछ नहीं बोला है तो वो रिडक्शन पोटेंशियल है, राइट। हाँ भी गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करना है एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज करना है कैलकुलेट, ठीक है। हाँ बोलो भाई हाँ। हाँ सर। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी मतलब तो बराबर डेल्टा जी नॉट का ये फॉर्मूला। वाला फॉर्मूला, वाह समझ ला सर, समझ ला। अभी ध्यान से हाँ, ये देखो ना रिएक्शन देखो, प्रथम ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तब जाके नॉर्मल हुआ, दो Yes, sir. इलेक्ट्रॉन दिए इसलिए +2 स्टेट में गया। देखो 2 इलेक्ट्रॉन दिए इसने, तो कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है बेटा, वो प्लस टू बराबर समझ लो, मतलब समझा। समझा। तो ये E0 ऑफ सेल निकालो ना इधर साइड पे, पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस पोटेंशियल ऑफ एनोड व्हाइल डूइंग रिडक्शन। कैथोड मतलब क्या, रिडक्शन। तो ये टीन का रिडक्शन हो रहा है देखो, +2 से डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, नहीं समझ रहा है खुशबू। और ये देखो कैडमियम ऑक्साइड हो रहा है, CD+2 बन गया, -0.136 माइनस कैडमियम का क्या है, -0.403, क्या तो इसका लॉग नहीं देना पड़ेगा ना। बाबूजी एडिशन है, एडिशन करने में क्या लॉग चाहिए, नहीं पूछ रहा हूँ। क्यों पूछ रहे, एडिशन करने खाली, वो नहीं तो समझ। Yes, करेंगे yes. सर। हाँ समझे समझे। हाँ बोल रहा यार ठीक है ना, ठीक है हाँ ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो अभी यार एडिशन आ नहीं रहे मेरे को। यस सर आ गया आपको 0.267 गाइस। आपको नहीं अभी आया अभी तो अभी ओमकार इधर इधर देखो, इधर मल्टीप्लाई पहले देख लो आप, इधर आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए लॉग बुक की जरूरत पड़ेगी, 2 से तो कर सकते हैं आप मल्टीप्लाई, बोलो। हाँ कर सकते हैं सर। अब अभी ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते मेरे हिसाब से, देखो आप बराबर की नहीं। तो 96 का 500, देखो खुशबू, पांचों 5 डिजिट मतलब 4 पॉइंट, और फर्स्ट 4 डिजिट का अपन ने लॉग देके 96 का 5, एनीवन बेटा, नाइन 845 वाह प्लस करने का बेटा, एक जीरो कंसेक्यूटिव, खुशबू 1 बार, 53 का 4, बोलो 53 का 4, 727 ऐड करने आएगा प्रथम, आएगा ना सर। ठीक। फिर कैरी 1 आया, 4 and 1 5, और ये प्लस माइनस क्या है बेटा, प्लस माइनस माइनस माइनस, 5 - 1 दैट इज 4, नहीं समझा, जाने दो। एंटी लॉग ऑफ 4.7120, देखो खुशबू अभी एंटी लॉग में है ना, ये 4 डिजिट ही देखने के, अभी फर्स्ट वाला नहीं देखने का बेटा, एंटी लॉग में, लॉग में स्टार्टिंग से देखने का बेटा। हाँ और ये 4 का है ना, क्यों नहीं देखा, क्योंकि वो 10⁻⁴ में जाने वाला है ऐसे। हाँ सर। यूनिट इज गाइस, एनर्जी का यूनिट इज जूल, ऐसा यूनिट में ही सब है।
बोल भाई 7120 का एंटी लॉग जल्दी। 5152 सॉरी 5152 5152 एक के बाद पॉइंट बेटा। हाँ 10⁴ है, उसको मैं देखो ऐसे स्प्लिट अप कर सकता हूँ, देखना क्या स्प्लिट अप किया, समझा नहीं हाँ समझा? सर हाँ सर। ओके ओके ओके, तो ये 10⁻1 को इधर अप्लाई कर दिया। 51.52 10⁻³ जूल को किलो जूल लिख सकता हूँ मैं, दैट्स व्हाई। एम आई क्लियर गाइस? और आगे माइनस था, निकाल दिया आपने। हमने हाँ मैं क्लियर? यस सर, क्लियर क्लियर। ओमकार समझा बेटा? सर वो लेफ्ट की सॉरी, he has left the meeting. अच्छा अच्छा सॉरी। तो -51.52 किलो जूल अपना मैचिंग हो रहा है आंसर, वेरी गुड। चलो अभी और एक काम बोला है इधर, क्या गौरव? गिब्स फ्री एनर्जी निकाली अपन ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। हेलो कांस्टेंट स्टैंडर्ड पोटेंशियल है आपके पास? हेलो। हाँ बेटा। सर फिर से बोलो ना, आपका वॉइस लैग हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। सॉरी सॉरी, सी मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ढूंढने बोला है, और बाकी अपना एक काम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा। क्या ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल है अपने पास ना? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला तो एक फॉर्मूला फटाक से लगा सकते हैं। यस सर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी भी मिल गए थे अपन को। तो ये क्या मिला था पोटेंशियल बेटा? 0.267। बराबर। तो ये देखो भाई, ओए 4 4 पॉइंट आगे ले रहा हूं मैं, ऐसे टाइम पास नो। क्यों लिया भाई? टाइम पास करने नहीं, ये इजी पड़े कैलकुलेशन में, बट अभी फिलहाल इजी नहीं पड़ रहा है। मैं राइट? तो देखो भाई ओए, ये डिवीजन आपसे नहीं हो रहा है, इसके लिए आप लॉग का सहारा ले रहे हो। हाँ मैं राइट? यस सर। तो लॉग ऑफ ऊपर का नंबर माइनस लॉग ऑफ नीचे का नंबर, जो आंसर आएगा उस पर एंटी लॉग, राइट? आप खुद से लॉग ले रहे हो तो खुद से एंटी लॉग लेना पड़ेगा। 4 डिजिट मतलब 3 पॉइंट, -3 डिजिट मतलब 2 पॉइंट। जो आंसर पे एंटी लॉग क्यों लेना जरूरी है, समझा? हाँ सर समझा। हाँ बोलो चलो। लॉग ऑफ 53 का 4। तो डिवाइड हाँ 7275 7275 72। हाँ 59 का 2। 59 का 2 77 23। भी माइनस करना है, 5 में से 3 जाएगा 2, 7 में से 2 जाएगा 5, 12 में से 7 जाएगा 5, 6 में से 16 में से 7 जाएगा 9, और 2 0। यू गॉट इट? चलो एंटी लॉग लो इसका फटाक से। एंटी लॉग फास्ट, 9020 एक के बाद पॉइंट बेटा। 9020। हाँ वही लिखा, एक के बाद पॉइंट। हाँ। अभी आप इधर आपने बड़ी मुश्किल से ये वाला पार्ट सॉल्व करके आंसर लाया ना गाइस, बहुत जन का डाउट इधर रहता है ना। अभी क्या करें? तो ऑब्वियसली टेकिंग बोथ द साइड एंटी लॉग। 20 लॉग लिया, देव समझा बेटा? ये लॉग हटाने हाँ के सर। लिए बेटा। यस सर। ग्रेट। तो के की वैल्यू 9 है ना खुशबू? 10⁻9 में आएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट हैव एनी यूनिट। तो एंटी लॉग के लिए क्या खुशबू? ये डिजिट देखने के 0 2 0।
0.02 का 0. 1047. हाँ 1047. तो यस, इट्स मैचिंग विथ ऑलमोस्ट टू आवर टेक्स्ट बुक. गाइस मैंने क्या किया समझ में आया सबको बरोबर? हाँ हाँ सर. बेटा. प्रणव, पार्थ, एम आई क्लियर बेटा? रोशन, ठीक है. अभी स्टिल वी हैव थोड़ा सा टाइम. एक छोटा सा चीज पढ़ा देता हूँ मैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मार्क माई वर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट. तो दैट इज सी इज कॉल्ड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड. क्या होता है मैं बात करते हैं, चलो. पहले तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है वो बात कर लेते हैं, फिर उसका टाइप्स पढ़ाता हूँ. इधर ये जिंक है बराबर. ओए आंसर दो Yes, sir. यश. हाँ ये कॉपर है. इसका पोटेंशियल है रिडक्शन के दौरान, फिर ऑक्सीडेशन के दौरान दे देता हूँ. हम्म? क्या क्या डेवलप हुआ इधर? .76 प्लस 0.34. इधर क्या डेवलप हुआ? हम्म? बोलो ना, बोलो. इधर तक अरे क्लियर है सर. पहले? हेलो हेलो. हाँ सर, सुनाई दे रहा है. हाँ. तो सपोज इधर कोई मैं अननोन इलेक्ट्रोड लाऊं, क्या लाऊं? बोलो ना. Unknown electrode. अननोन इलेक्ट्रोड लाओ जिसका पोटेंशियल मुझे पता नहीं है. नहीं बट है. ये नॉन इलेक्ट्रोड, नॉन इलेक्ट्रोड को बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड. मतलब जिसका जो क्या है मुझे पता है, जो क्या पोटेंशियल डेवलप करने वाला है वो भी मुझे पता है. व्हाट इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड? चलो बस बोलो जल्दी. जो इलेक्ट्रोड मुझे पहले से पता हो, जो क्या पोटेंशियल डेवलप करने वाला है वो पहले से पता हो, ऐसे इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं? Reference electrode. क्या फायदा है इसका? चलो ये दोनों को कनेक्ट किया मैंने. इधर जो जो भी वोल्टेज आया, बराबर है. अरे वोल्ट मीटर है ना ये. Sir. बेटा मेरी बात सुनो पहले. मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इधर का इलेक्ट्रोड मुझे पता नहीं है. ये वाला मुझे जो पता है क्या पोटेंशियल डेवलप करने वाला है, क्या लगा है, सब इधर मुझे पता है. उसको क्या बोलेंगे पहले वो बोलो. Reference electrode. दोनों को कनेक्ट किया तो इधर वोल्ट मीटर पे कुछ तो रिफ्लेक्शन आएगा. हाँ. दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल ऑफ सेल. Yes. ऑलरेडी यू हैव द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ऑफ सेल. क्या? कांट हियर फास्ट. बराबर है. the potential of cell equals to what? Potential of cathode while doing reduction minus potential of anode while doing reduction. इधर जो भी वैल्यू आपको मिली आप इधर रखोगे. हाँ बोलो. कैथोड में जो वैल्यू मिली है आप इधर रखोगे. हाँ. आपको जो नहीं पता थी वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाएगा आपको ये फॉर्मूला से. हाँ सर. तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड का काम क्या हुआ कि भाई सामने साइड कोई भी अगर Unknown electrode है उसका potential. तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है और क्या काम करता है दोनों मैंने सिखाया. कैन यू प्लीज एलोबरेट इन डिटेल देव, फटाक से और अच्छे से. देव प्लीज गो फास्ट. Reference electrode is the electrode जिसका potential electric potential we already know and the unknown electrode का भी connected via battery.
सॉरी वोल्टमीटर, एंड देन उससे जो वोल्टेज का डिफ्लेक्शन आएगा एंड द दैट फॉर्मूला इज पोटेंशियल ऑफ सेल. हाँ पोटेंशियल ऑफ सेल के फॉर्मूला से देन वी कैन कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ द अननोन इलेक्ट्रोड. Okay, so what is a reference electrode and what is the use of that? Reference electrode is a known voltage electrode जिसका पोटेंशियल क्या डेवलप होने वाला है हमें पता है, एंड उसका फायदा गाइस सामने की साइड पे जो भी अननोन इलेक्ट्रोड है वो क्या पोटेंशियल डेवलप कर रहा है हमें पता चल सकता है. Am I clear? अभी पूछिए जिसको क्वेश्चन पूछना है. गो अहेड गाइस, बोलो. अडविलकर बोलो. डन अभी तक बेटा? समझा? खुशी पार्टे, परिधि जैन. हाँ सर समझे. तो भाई रेफरेंस इलेक्ट्रोड दो टाइप के होता है. प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड मैं क्लियर. Primary reference electrode is an electrode which develops 0 volt. तो always क्या डेवलप करे देव? बोलो ना. Secondary reference electrode that is other than 0 volt. Simple. तो टेक्स्ट बुक में हमें खाली एक ही दिया है इधर फिलहाल. Another that we have to study in the entrance part. Here entrance part, calomel electrode. Cadbury I mean क्या? Calomel electrode we have to study over there. एंड अभी इधर हम लोग को पढ़ना है शी. व्हाट इज शी? दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड गाइस. एम आई क्लियर गाइस एवरीवन? यस सर. क्या बोलो? प्राइमरी इलेक्ट्रोड का हर बार वोल्टेज 0 वोल्ट रहेगा एंड सेकेंडरी का अदर देन 0 वोल्ट. सेकेंडरी का अदर देन 0 वोल्ट. ग्रेट. So I'm clear guys everyone? Yes ki no? Yes ki no? Yes. Let's start studying she. That is, she is nothing but standard as the name standard मतलब all four condition है. यश निगम ऑल फोर कंडीशन मेंटेन करना क्यों जरूरी है समझा? हाँ भाई देखो पहले उसको ड्राइंग करने को सीखो. 2 मार्क के लिए ड्राइंग करने के लिए भी पूछता है. ठीक है भाई जम रहा है ड्राइंग थोड़ा थोड़ा. हाँ बोलने का बेटा. हाँ सर. जिसने बचपन में एलिमेंट्री एग्जाम दिया होगा ना बेटा वो एकदम जबरदस्त ड्राइंग बनाएंगे बेटा. और अगर किसको कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमारे वन एंड ओनली पता तो है आपको कौन है अपना ड्राइंग मास्टर पता है ना दिया है सर एग्जाम. सर यार. अभी तो लग रहा है आप ही हो ड्राइंग मास्टर. यार नहीं सीरियसली बोल रहा हूं. थैंक यू. अभी मेरे को लगता है कि भाई एलिमेंट्री एग्जाम देकर कुछ फायदा हुआ. हाँ वो बात अलग है, कुछ समझ में नहीं आ रहा. क्यों नहीं समझ में आ रहा है? कितना इजी है. वो बोल रहा है ड्राइंग में क्या बन रहा है वो नहीं समझ में आ रहा. भी मजाक करते हैं यार आप लोग. ये भी ध्यान दो. चलो बहुत मजाक हो गया. ठीक. ये है ना सॉल्यूशन है बेटा. 1 मोलार H प्लस आयन सॉल्यूशन. हाँ बोलो.
अभी इधर है ना, इधर से ड्राई हाइड्रोजन गैस 1 एटमोस्फियरिक मेंटेन करके अंदर डालने वाला है। ये क्या है? मर्क्यूरी है। क्यों है अंदर वो? भाई टेम्परेचर अपन को क्या मेंटेन रखना है? हाँ, 25 डिग्री। तो उधर देखते रहना है। स्टैंडर्ड कंडीशन स्टैंडर्ड कंडीशन स्टैंडर्ड कंडीशन सब मेंटेन हो गई। अभी ये क्या है सर ग्रेड वाला? ये क्या है सर? ये इट्स अ वायर, कॉपर वायर। इलेक्ट्रॉन इधर से उधर लेके जाने आने को काम आता है ना। ये रेड वाला जो है, ये बहुत बड़ा ड्राइंग किया। ये वाला रोशन, इट्स नथिंग बट पी पी पी। व्हाट इज पी पी पी? इट्स नथिंग बट गाइस प्लेटिनम का बना हुआ नहीं है वो, खाली उस पे प्लेटिनाइज्ड ना। अभी प्लेटिनम बहुत महंगा है ना बेटा। सपोज ये कांच का टुकड़ा है, क्या ये कांच का टुकड़ा? उसके ऊपर खाली ऐसे प्लेटिनम का लेयर लगा दिया इस पे, तो क्या होगा? अपन को थिकनेस मिल गया ना एक। हाँ सर। तो समझो, आपको इतना सारा प्लेटिनम लाए होते तो कितना महंगा पड़ता था। हमें क्लियर? यस सर। कंस्ट्रक्शन करने जमा वर्किंग में करवा रहा हूँ। इधर क्लियर है खुशबू जी? हाँ सर। हाँ सर। ओके चलो। अभी ये देखो खुशबू जी, ये शी को अगर अपन ने एनोड के साइड लगाया, वी नो दैट 0 वोल्ट डेवलप करने वाले क्यों क्या कैसे आते हैं उस पर। बट फायदा क्या? सामने बोलो, जो भी रहेगा उसका इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डेवलप कैलकुलेट कर सकता है। हाँ सर। सिमिलरली अगर शी को मैंने राइट हैंड साइड लगाया तो इधर का इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डेवलप कर सकता है। बराबर है? हाँ कि ना? यस सर। हाँ सर। तो इधर है ना, एज अ एनोड आपने क्या डाला था? हाइड्रोजन गैस डाला था 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर से। क्या हाइड्रोजन गैस डाला था अंदर? हाइड्रोजन गैस बेटा जैसे अंदर जाता है, गैस पानी में जाता है तो बुड़ 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 आवाज आती है। हम्म बुड़ 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 मतलब क्या? ये जो हाइड्रोजन गैस है वो एक्सपांड हो रहा है, बुड़ बुड़ बबल बन रहा है। हाइड्रोजन गैस क्या हुआ गाइस? बोलो जल्दी। एक्सपांड हुआ, बबल बना। तो उसका इलेक्ट्रॉन जो है जैसे न्यूक्लियस से दूर गया, ये प्लेटिनाइज प्लेट ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया। क्या बोला यश निकम मैंने? जैसे ही क्या हुआ? बुड़बुड़ हुआ, हाइड्रोजन गैस बबल बड़ा हुआ, वैसे उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को किसने खींच लिया? प्लेटिनम ने खींच लिया बेटा। हाँ बोलो, जल्दी हाँ बोलो सर। हाँ। और ये पता है 1 मोलर ही रखना, ज्यादा नहीं। तो इधर गाइस एनोड पे काम काम समझा? क्या काम हुआ जरा फटाक से बताइए। तो भाई शी मतलब इधर देखो, क्या इधर से क्या डाला अंदर? ओए हाइड्रोजन गैस। अंदर जाके बुड़ 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 से बबल बना। बबल बना तो इसके इलेक्ट्रॉन को किसने खींच लिया? प्लैटिनम। और ये वायर के थ्रू कॉपर उधर खींच लेगा। नहीं समझ रहे? मतलब पहले वो वापिस प्लैटिनम पे आएगा एंड देन। हाँ, प्लेटिनम पे आएगा, फिर वो कॉपर का वायर है ना, हाँ, सामने जो भी इलेक्ट्रोड होगा वो वापिस उधर खींच लेगा अपने पास। एंड देन एक वोल्टेज का रीडिंग आएगा। हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं अपन। रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं अपन, दैट इज ऑक्सीडेशन, राइट? हाँ नहीं समझा? रिमूवल समझा। ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्लियर है यस सर। हाँ सर। एवरीवन?
और सिमिलरली देखो अगर ये शी कैथोड पे है तो इलेक्ट्रॉन कोई वो एनोड भेजने वाला है ना, ये इधर जो भी है वो इलेक्ट्रॉन तो भेजेगा ना क्या। ये अगर कैथोड पे है शी ओए, तो इलेक्ट्रॉन जैसे आएंगे, ये सॉल्यूशन में क्या है देव, जो वो 1 मोलर मेंटेन किया है, हाँ वो इलेक्ट्रॉन लेंगे और H2 गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बाहर जाएगा वो। यस तो कैथोड और एनोड का काम क्लियर हुआ। हाँ तो हियर द पोटेंशियल ऑफ सेल of this electrode, sorry, the potential of Chi at cathode is going to be, ये 0 वोल्ट डेवलप करता है गाइस। नाउ जस्ट थिंक ना 0 वोल्ट क्यों डेवलप करता है, बिकॉज ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इधर ची में, हाँ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स इधर है और बाहर जो H+ आयंस है, हाँ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है और बाहर जो H+ आएगा। H+ आयंस है, that is exactly neutralizes each other, न्यूट्रलाइज कर दिया 0 वोल्ट। Yes, sir. सर देखो, आपका वॉइस लैग हुआ। ओके ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो H+ है बाहर कितने हैं 1 मोलर, हाँ और ये जो इलेक्ट्रॉन डेवलप हो रहा है हाइड्रोजन गैस डालने से, और जो उधर रहते हैं दैट इलेक्ट्रॉन वो बाहर पे रहते हैं जो फिलहाल, और बाहर H+ का अमाउंट एक दूसरे को क्या करते हैं वो लोग, कैंसिल। कैंसिल करता है। स्टैंडर्ड स्टेट में we see that potential is going to be a 0 वोल्ट। ठीक है, तो हाइड्रोजन की कैपेसिटी 0 वोल्ट डेवलप करने का की कैपेसिटी है। तो हाइड्रोजन गाइस कितना वोल्ट डेवलप किया उसने, 0 वोल्ट गाइस, राइट। कितना बैठा दिमाग में पहले। हाँ सर। तो सी का फायदा क्या है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड का फायदा मैंने बताया। क्या है फायदा रेफरेंस इलेक्ट्रोड का, अननोन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने का। अननोन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। वेरी गुड। एंड प्रॉब्लम इन हैंडलिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, तो भाई इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट ड्राई हाइड्रोजन गैस। थोड़ा तो मॉइस्चर मिलता है हमें अंदर, तो प्रॉब्लम होता है भाई, 0 वोल्ट मेंटेन नहीं होता है क्या, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन 1 atmospheric pressure. It's very difficult to maintain 1 molar H+ ions concentration. तो ये जरा भी मेंटेन नहीं हुआ तो आपको 0 वोल्ट के बदले थोड़ा सा वोल्ट डेवलप हो जाएगा, थोड़ा सा वोल्ट डेवलप हो जाएगा तो सामने का आंसर रॉन्ग आएगा भाई। बात समझे आप। तो प्रॉब्लम्स इन हैंडलिंग ऑफ शी बैठा दिमाग में कुछ भाई, ये सब अगर मेंटेन नहीं किया तो उसका हाँ, वो कैलकुलेशन रॉन्ग होएगा। yes, and as well as is very bulky also, very difficult in transportation। अरे ये सब पॉइंट भी डाल सकते हो ना यार, हाँ सर। बराबर की नहीं। तो आई होप इधर तक दिमाग में बैठा सबके। जस्ट एक क्विक रिवीजन फटाक से ध्यान दो। क्विक रिवीजन सी, फटाक से इधर से, दैट इज सी। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल वर्क डन, फटाक से। इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज नथिंग बट अ Charge into हाँ, voltage. चार्ज इंटू वोल्टेज। चार्ज इज एन एफ, voltage is E of cell, as well as electrical work जो है
वो स्पॉन्टेनियस है, इसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क इक्वल्स टू माइनस डेल्टा जी. From 1 and 2, I can come up with formula what delta G equals to minus NF E of cell, guys. And standard condition पे क्या Dave? Standard change in Gibbs energy equals to minus NF standard potential of cell, guys, right? हाँ सर. And from thermodynamics, I can replace delta G naught equals to minus 2.303 RT log to the base 10 K, right? And इधर easily एक last formula अपन को third one क्या मिल गया? That is standard potential of cell equals to 0.0592 upon n number of moles of electron into log to the base 10 K. ठीक है, ये तीन फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल अपन ने दो किए गाइस सॉल्व. प्लीज डू टेक्स्ट बैक के न्यूमेरिकल, सारा इसके न्यूमेरिकल करना बहुत जरूरी है. गाइस एक छोटा सा ओपिनियन भी लेना था आप लोग से, तो जस्ट पहले एक रिवाइजन करके कर ले लेता हूँ. तो न्यूमेरिकल करने के बाद रेफरेंस इलेक्ट्रोड पढ़ा, एक ही लाइन में खत्म किया. रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज अ इलेक्ट्रोड उस पोटेंशियल पहले से पता है, जिसका काम मैंने एक ही लाइन में बोल दिया, जो सामने कौन सा इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए, राइट, विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर, राइट एवरीवन. Yes sir. एक ही था सिलेबस में प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो 0 वोल्ट डेवलप करता है, दैट इज टी. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंस्ट्रक्शन इज वेरी सिंपल. मर्क्यूरी क्यू है, पीपीपी क्यू है, हाइड्रोजन गैस क्या और कैसे डाल रहे हैं अंदर, राइट एवरीवन. तो इधर क्या काम किया, एनोड पे था तो हाइड्रोजन गैस जो अंदर बबल्ड हुए उसे इलेक्ट्रॉन लेके H प्लस में कन्वर्ट कर दिया. वो 1 मोलर मेंटेन रखना है, हाइड्रोजन गैस 1 एटमोस्फियरिक मेंटेन रखना है, अदरवाइज तो ही 0 वोल्ट डेवलप होगा उधर. फिर अगर कैथोड पे है तो इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो सामने वाला भेजेगा, वो इलेक्ट्रॉन को अंदर है ना H प्लस आयंस 1 मोलर, वो कैप्चर करके H2 गैस जो हम लोग को 1 एटमोस्फियरिक मेंटेन करके बाहर निकालना है गाइस. तो एनोड और कैथोड पे वर्किंग क्या है वो समझा उसका. और हाँ, ड्यूरिंग दिस वर्किंग वो कितना वोल्टेज डेवलप करता है गाइस, 0 वोल्टेज. दैट्स व्हाई इट्स अ फिक्स्ड वोल्टेज, इट्स कॉल्ड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड. गाइस एवरीवन, बेटा दिमाग में एवरीवन इतना क्लियर है? सर वो प्लैटिनम मतलब फिर एनोड के टाइम पे यूज होता है कि दोनों टाइम? एनोड के टाइम पे भी, एनोड के टाइम पे यूज होगा ही होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन निकालना है. हाँ बराबर है. भी कैथोड के टाइम पे भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक साथ सब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो वो प्लेटिनम के थ्रू H प्लस इलेक्ट्रॉन लेंगे. अच्छा. हाँ, तो दोनों जगह पे जरूरी है. ओके. ठीक है एवरीवन. और आगे के सब सेल, हाँ बोलिए. सर मर्क्यूरी का यूज मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हाँ है ना? यस यस यस. चलो, तो मुझे गाइस बोलना था कि फेब्रुआरी फर्स्ट वीक से आई वांट टू स्टार्ट ऑफलाइन टेस्ट. हाँ, अपना यहाँ पे एक पूरा 70 मार्क्स का. नहीं तो वो मतलब दो 25 ऑफलाइन. अभी 3-3 मार्क का अपन लेंगे, बट 70 मार्क्स का पेपर रखेंगे, दैट इज फाइन. एंड 70 मार्क्स का रख सकते हैं पेपर, विल डिसाइड दैट. बट उधर कैसा है कि एग्जाम देने आए और साथ में एग्जाम के बाद के तुरंत पहले टीचर्स से डाउट सेशन करके, जो नहीं याद आ रहा था वगैरह सब डाउट सेशन करके कंप्लीट करके जाने का. ऐसा वी कैन स्टार्ट अप टू 3 चैप्टर का एग्जाम वीक में 2 बार. सर बट लाइक अभी मेन प्रॉब्लम तो उसका ही है ना, ट्रैवलिंग का. हाँ नहीं, मतलब जिसको पॉसिबल है, वो नहीं पॉसिबल है वो तो ऑनलाइन टेस्ट दे ही सकता है. तो वी कैन, मतलब जिसको पॉसिबल है उसके लिए ही है ये, बराबर कि नहीं? हाँ, एनी चांसेस की ट्रेन खुल सकता है फॉर? नो आई डोंट नो दैट, बट दैट वी कैन डिसाइड ऑन 1st Feb ना. प्लानिंग करके ये प्लानिंग चल रहा है, तो लेट्स सी कि ये जनवरी एंड क्या सिचुएशन है, एंड इफ वी कैन वर्क आउट इट ऑफलाइन टेस्ट एंड आउट सेशन एनीथिंग लाइक दैट, तो फरवरी के लिए तो वर्कआउट हो जाएगा. और तब तक सब लोग पढ़ेंगे, डाउट्स आएगा ये वो, जो नहीं आ रहा है वो आराम से मार्च और अप्रैल में बैक टू बैक लेक्चर्स लेके वी कैन डू इट फॉर यू गाइस, राइट? यस सर.
ठीक है चलो, तो आज इधर सेशन खत्म करते हैं। बाय, टेक केयर, बस बाय सर। बाय सर। बाय बाय। सर वो अपना थर्मो का फर्मो का आपके पास है पीडीएफ उसका? मेरे पास नहीं है उसका। आई हैव टू सी, कल शायद इन्होंने किया था जेरोक्स सब चीज, विनोद सर ने। लेट मी चेक, जाके कल है ना मंडे को, प्लीज एक बार रिमाइंड करवाए, तो मंडे को जाके मैं चेक करता हूँ उधर स्टॉक अवेलेबल होगा ना, मैं सीधा आप लोग को बुला के दे देता हूँ। यूनिट 2 ना, हाँ यूनिट 2। और मैं